मेरी मेरी आपका ये जो लेक्चर नंबर 4 है, इसका सेकंड पार्ट है। गाउस की एप्लीकेशन है स्फेरिकल सिमेट्री। मतलब गाउस हम स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई करेंगे और जो गाउसियन सर्फेस कंसिडर करेंगे वो भी स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने यहाँ पे टू शेल शेल थ्योरम्स हैं, यहाँ पे दो। एक फर्स्ट शेल थ्योरम और एक सेकंड शेल थ्योरम। पहले फर्स्ट शेल थ्योरम पे आ जाते हैं। A shell of uniform charge, shell आप ये समझे जिस तरह ये रिंग है, रिंग ऑफ चार्ज। ये शेल को क्या समझेंगे यहाँ पे, ये रिंग ऑफ जो चार्ज है। A shell of uniform charge attracts or repels a charged particle that is outside the shell as if all the shell's charge were concentrated at the center of the shell। कि कोई भी शेल ऑफ द चार्ज होगा, चार्जेस का जो रिंग होगा, वो किसी भी दूसरे चार्ज को, कोई भी दूसरा पॉइंट चार्ज है जो इसके करीब होगा, इस तरह अट्रैक्ट या रिपेल करेगा कि ये सारे का सारा चार्ज जो इस शेल पे मौजूद है, वो ये समझें कि इस शेल के सेंटर पे मौजूद है। कि शेल के करीब कोई भी चार्ज शेल है, उसके करीब जब कोई चार्ज आएगा तो चार्ज उसको इस तरह अट्रैक्ट या रिपेल करेगा कि जिस तरह ये समझे कि जिस तरह ये समझें कि सारा चार्ज शेल का इस शेल के सेंटर पे मौजूद है। मतलब चार्जेस इस तरह बिहेव करेंगे कि चार्जेस इस शेल की सरफेस पे नहीं है या रिंग की सरफेस पे नहीं है, बल्कि यहाँ पे सेंटर पे मौजूद है। ये फिगर 23.20 आपको एक चार्ज स्फेरिकल शेल शो कर रही है जिस पे चार्ज है Q, टोटल चार्ज, और इस शेल का रेडियस है और यहाँ पे हम दो सरफेसेस कंसीडर कर देते हैं गाउसियन सरफेस। एक सरफेस S2 जिसका रेडियस है स्मॉल r और ये शेल के रेडियस से बड़ी है। मतलब इस गाउसियन सरफेस के अंदर ये शेल है, शेल का रेडियस r, कैपिटल R, और ये जो गाउसियन सरफेस S2 है इसका रेडियस है स्मॉल r। गाउसियन सरफेस के अंदर ये शेल है। अच्छा, अगर हम ये प्रोसीजर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें इस सरफेस पे, ये सरफेस S2 है जिसके अंदर ये शेल है, इस पे हम प्रोसीजर को यूज करते हुए अगर हम इस सरफेस के किसी पॉइंट पे, जो सरफेस S2 है जो बाहर है, शेल जिसके अंदर इनक्लोज्ड है, जिस सरफेस का रेडियस है स्मॉल r, जिस सरफेस S2 का, इसके किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो वो होगी 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है जी। देखें, हमने ये जो शेल थ्योरम भी यही कहता है। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वही वैल्यू आई है जो अगर ये सारा चार्ज यहाँ सेंटर में मौजूद हो तो हम फिर उसके लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। इस शेल की वजह से, देखें बच्चों, इस शेल की वजह से, इस शेल ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, फार्मूला ये जो सामने है, ये हम देख सकते हैं कि ये वो ही रिजल्ट आया है कि अगर शेल का सारा चार्ज इस सेंटर पे मौजूद हो फिर रिजल्ट आता इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते, तो यही फार्मूला आता। ठीक है, चार्ज हालांकि शेल के ऊपर मौजूद है, लेकिन जो फार्मूला आया, रिजल्ट वही आया। अगर सारे का सारा चार्ज जो शेल की सरफेस मौजूद है सेंटर पे मौजूद होता और हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते। अगर शेल का सारा चार्ज सेंटर पे मौजूद होता, हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते, फिर यही रिजल्ट आता जो अभी आया। अब इस तरह ये होगा कि ये जो शेल है, इस पॉइंट पे जो चार्ज होगा उस पर उतनी फोर्स अप्लाई करेगा जितनी अगर इस सारे चार्ज को इस शेल के सेंटर पे रख दिया जाए, इस पॉइंट पे इस चार्ज पे फोर्स लगाता। अब अगर हम इस शेल के अंदर ये जो सरफेस है S1, इस सरफेस S1 के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो वो जीरो होगी। क्यों?
देखें बच्चों, अगर हम S2 के बजाय नहीं, अब S1 वो सरफेस है जो शेल के अंदर है, जिसका रेडियस शेल के रेडियस से कम है, इस पे मौजूद है, इस पे इसके किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, वो जीरो आएगी। क्यों जीरो आएगी? गाउस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में इक्वल होता है चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस दैट सरफेस। जब इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। अब ये हमारे पास दूसरा थ्योरम आ गया। If charged particle is located inside a shell of uniform charge, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शेल के अंदर है, ऐसा शेल जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर कोई चार्ज उस शेल के अंदर किसी पॉइंट पे है, ये किसी भी पॉइंट पे है, there is no electrostatic force on the particle from the shell। देखें बच्चों, हमने क्या है, हमने ये कहा है कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। मतलब अगर कोई शेल है, शेल आपके पास, जो सेकंड शेल थ्योरम है बच्चों वही कहता है, कोई भी आपके पास शेल है जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यानी कि उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे कोई दूसरा चार्ज रखी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। If a charged particle is located inside a shell of uniform charge, there is no electrostatic force on particle from the shell। कि charged particle किसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शेल के अंदर है तो शेल के अंदर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। अच्छा, हमारे पास ये एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें चार्ज आपके पास ये सर्कल समझ लें या स्फीयर समझ लें, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर्कल की फॉर्म है या स्फीयर की फॉर्म है। हम ये कंसीडर कर सकते हैं बच्चों, ये सारा जो चार्ज मिल के बना हुआ है छोटे छोटे शेल से या छोटे छोटे रिंग से। ये एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, मतलब ये जो सारी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सरफेस पे। ये हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि छोटे छोटे रिंग्स, छोटे छोटे रिंग्स, छोटे छोटे रिंग्स, छोटे छोटे रिंग्स से मिल के बना हुआ है पूरा। और हम ये कंसीडर करते हैं, अगर शेल थ्योरम्स हमें अप्लाई करने हैं ना बच्चों की इस जगह पे, तो हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा, ये जो शेल है, जो एक शेल बनेगा, अगर हम ये कंसीडर करें कि ये सारी सरफेस छोटे छोटे शेल से मिलकर बनी हुई है, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, हर शेल के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सेम। हर शेल के ऊपर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम है। मतलब सेंटर, देखो ये पॉइंट आप कह रहे हैं, एनी स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सच एज दैट इन अ फिगर 23.10 can be constructed with a nest of concentric spherical shells। कि ये डिस्ट्रीब्यूशन आप कंसीडर कर सकते हैं बनी है छोटे छोटे शेल से मिलके। For purpose of applying the two shell theorems, the volume charge density should have a single value for each shell but not the same for shell to shell। कि आपके पास, तो अगर आपने शेल थ्योरम अप्लाई करनी, तो आप ये कह रहे हो ना कि सारा वॉल्यूम छोटे छोटे शेल से मिलके बना हुआ है, शेल से मिलके बना हुआ है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हर शेल के ऊपर जब हम ये अगले जिस फर्क का ये एक शेल है, इसके लॉन्ग जब सर्कल में मूव करेंगे तो पूरे सर्कल पे ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, एक बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू वी रो। ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मैंने आपको कहा था ये आपने पढ़नी है, ये पूरी सरफेस के ऊपर सेम होगी। मतलब सेंटर से आप दूर जाएंगे, देखो करीब सेंटर पे चार्जेस क्या हैं, करीब करीब, रो ज्यादा है, दूर जाते जाए चार्जेस क्या हैं, कम है, रो कम है। लेकिन सर्कल की सरफेस के ऊपर ये चार्जेस क्या होंगे, दूर जाने से रो तो कम होगा, लेकिन
अगर इस सर्कल के अराउंड मूव करेंगे तो उसके लिए रो की वैल्यू पूरे सर्कल पे सेम रहेगी, एक के बाद दूसरे पे डिफरेंट होगी, अगले पे डिफरेंट होगी, लेकिन उस सर्कल पे, उस शेल पे रो की वैल्यू सेम होगी। हम ये कंसीडर करेंगे कि पूरी ये सर्कस मिलके छोटे छोटे सर्कल, छोटे छोटे शेल से मिलके बनी हुई है, ठीक है, छोटे छोटे सफियर से मिलके बनी हुई है, और एक के बाद अगले पे जाएंगे तो रो कम होती जाएगी, लेकिन लोग उसके अलोंग जब आप मूव करेंगे तो ये रो की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी उसकी सरफेस पे। एक शेल से दूसरे शेल पे जाएंगे रो की वैल्यू तो चेंज होगी, लेकिन उस शेल के ऊपर रो की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा बताओ, अगर आपने इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी पॉइंट पे जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्जेस से, देखिए आपका ये एक शेल, आपके पास ये एक चार्जेस आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फीयर की फॉर्म में। अगर आपने किसी ऐसे पॉइंट पे फाइंड करनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस स्फीयर से बाहर है, स्फीयर का रेडियस आर, एक ऐसे पॉइंट पे फाइंड करनी है जिसका, जो इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जो है इससे बाहर है, तो आपने जस्ट ये फार्मूला E इज इक्वल टू 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला यूज हो जाएगा किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, उस, तो आपने यहाँ पे एक गार्जियन सरफेस कंसीडर कर ली। इस गार्जियन सरफेस का रेडियस, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रेडियस है कैपिटल आर, उससे कम है। अगर आपने किसी ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जो इस चार्ज वाले के अंदर है, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 क्यू प्राइम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्यू प्राइम कौन सा चार्ज है, क्यू प्राइम वो चार्ज है जो इस सरफेस के अंदर है, जो गाशियन सरफेस आपने कंसीडर कर दी स्फीयर की फॉर्म में या सर्कल की फॉर्म में, उसके अंदर जो चार्ज है। बाकी चार्ज कुछ ना कुछ बाहर भी मौजूद है ना, जो इसके अंदर चार्ज है वो क्या है, वो अंदर वाला चार्ज है क्यू प्राइम। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E इक्वल टू 1/4 क्यू प्राइम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों आप यहाँ से एक टेक्निक यूज करेंगे मैथ्स की, चार्ज इनक्लोज बाय द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये जो आपके पास ये तो स्फीयर बना है, ये गाजिंग सरफेस, जिसके किसी पॉइंट पे आर पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, इस स्फीयर, जिस स्फीयर का रेडियस आर है, इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा, चार्ज इनक्लोज बाय स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, चार्ज इनक्लोज बाय स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय, ये जो वॉल्यूम बनेगा, ये जो स्फीयर जिसका रेडियस आर है डिवाइडेड बाय इसका जो वॉल्यूम, चार्ज इनक्लोज बाय स्फीयर ऑफ रेडियस आर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनक्लोज बाय स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इस वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय ये जो टोटल वॉल्यूम आएगा स्फीयर का इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। देखें, हमने जो स्फीयर लिया उसके अंदर जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय उस स्फीयर का वॉल्यूम, और वैसे ही जो टोटल जितना चार्ज है, जो टोटल चार्ज है और टोटल चार्ज ने जितना वॉल्यूम कवर किया हुआ, वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ, उनकी रेशो आपस में इक्वल होंगी। जो हमारे गासियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज वॉल्यूम। क्यू प्राइम डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वॉल्यूम के लिए 4 बाई पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब, आपको पता है फार्मूला, जो आपके जब आप अपने वॉल्यूम के लिए देखते हैं गासियन सरफेस के लिए स्मॉल आर आ जाएगा और टोटल जो जिसका रेडियस कैपिटल आर जाएगा। यहाँ से कैंसिलेशन के बाद क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। इसको पुट कर देंगे आप इक्वेशन नंबर 23.17 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब डिवाइड आर क्यूब इनटू आर। ये आपके पास आ गई कि अगर
आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे देखें बच्चों, आर इज लेस देन आर इक्वल टू आर, क्या आप अगर किसी सरफेस को यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस है जिसके डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है, उसके अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसका फार्मूला क्या होगा, E is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught R cube into R, where Q is total charge in this spherical distribution. इस spherical distribution के अंदर जो total charge है वो है Q, 4 pi epsilon naught constant, R cube. R is the radius of this spherical charge distribution, capital R, and small r is the radius of this Gaussian surface which is on the point at which electric field is to be calculated. जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेंटर से उस तक का डिस्टेंस है वो है आर, सिंपल आर उस पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, कैपिटल आर रेडियस है, टोटल जो आपके पास स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसका रेडियस है, आप इस तरह ये फाइंड कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, अल्लाह हाफिज़।